अभी रिसेंटली मैंने आप सबके साथ में एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि आपको जो है ऐसी गलती नहीं करनी है कि आप जो है बिना बात के ही हॉस्पिटल में जाके जो है वो एडमिट हो गए हैं और आपको पेन ही स्टार्ट नहीं हुए हैं और आप वहाँ पे जाके जो है वो एडमिट हो गए हैं और जो है आपको पेन इंड्यूस किए जा रहे हैं, उसके बाद आपकी डिलीवरी हो रही है। तो उस केस में जो है हो सकता है कि आपकी जो डिलीवरी है वो जो नॉर्मल होने वाली थी वो सिजेरियन में चेंज हो जाए। तो उसके बारे में जो है ना कमेंट आ रहे थे कि दी हमारा ये केस है तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबके लिए वो सिचुएशन नहीं बनती है, तो मैं आपको आज उससे जुड़ी हुई कुछ और चीजें बताने वाली हूँ। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जब हम कंसीव करते हैं तो जिस दिन से हमें पता चलता है कि हाँ हम प्रेग्नेंट है, जब हम घर पे भी किट से जो है वो टेस्ट कर लेते हैं और जो है हॉस्पिटल में जाके भी कंफर्म कर लेते हैं, उस दिन से ही जो है हम हमारा एक रूटीन बना लेते हैं कि हमें डॉक्टर के पास जाना है। हमारे जो है सारे जो टेस्ट हैं वो डन करने हैं कि हम जो है परफेक्टली फाइन है। उसके बाद जो है हम रूटीन चेकअप के लिए जाते रहते हैं डॉक्टर के पास। तो जब हमारा ईडीटी तक का जो टाइम आता है तब तक हमारी अच्छी खासी एक फाइल बन चुकी होती है जिसमें हमारा डे 1 से लेके जब से हमने डॉक्टर के पास जाना स्टार्ट किया है। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि वीडियो में कि आप प्लीज अपने एक ही डॉक्टर से जो है वो अपना इलाज कराइएगा, अपना जो रूटीन चेकअप है वो कराइएगा। क्योंकि क्या होता है ना, बार बार आप जब डॉक्टर चेंज करते रहते हैं तो डॉक्टर जिस टाइम पे आप जाते हैं उस टाइम का आपको बताएंगे और हो सकता है उससे पहले आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई हो तो उसके बारे में वो नहीं बता सकता है। तो अगर आप एक ही डॉक्टर के पास जाएंगे तो जैसे ही उनके पास फाइल आती है तो वो आपकी फाइल से 1 या 2 देख के ही वो ये बता देते हैं कि हाँ तुम्हारी कंडीशन ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। जब आपको पता है कि जब डे 1 से हम जाने लग जाते हैं तो डॉक्टर हमें टाइम टू टाइम जो है हमारी प्रेगनेंसी की अपडेट देते रहते हैं कि हमारी हेल्थ कैसी चल रही है, हमारे बेबी की हेल्थ कैसी चल रही है, हमारे बेबी कितना ग्रोथ कर रहा है और किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, क्या हमें डेफिशिएंसी आ रही है या कौन सी चीज़ है जो बिल्कुल परफेक्ट है, उससे के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सब चीज़ें जो है ना डॉक्टर आपको जब आप रूटीन चेकअप के लिए जाते रहते हैं तब आपको जो है बताता रहता है कितने दिन में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो उसमें क्या होता है कि जब आपको पता रहता है कि डे 1 से हमारी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक चल रही है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ना ही तो हमारी जो है लास्ट में आके जो है कोई अम्बिलिकल कॉर्ड से रिलेटेड हमारी कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि मेरे पास एक कमेंट आया था तो मैं उन दी को बताना चाहती हूँ लास्ट वीडियो पे जिन्होंने कमेंट किया था कि दी मेरा जो है ये केस है। तो वो ये पूछना चाह रही थी कि मुझे डॉक्टर ने बोला है कि मैं एडमिट हो जाऊं। तो दी आपका केस जो बिल्कुल एडमिट होने वाला है, तो अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है आपको तो आपको एडमिट हो जाना चाहिए। जैसा कि आपने मुझे केस बताया है, अगर वही है, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर वही केस है तो आपको ज़रूर एडमिट हो जाना चाहिए। तो जब आपको ये पता है कि डे 1 से हमारी प्रेगनेंसी बिल्कुल अच्छी ग्रोथ कर रही है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि कोई ब्रीच बेबी नहीं है। ब्रीच बेबी क्या होता है, जिसमें बेबी की पोजीशन जो है वो उल्टी होती है, जिसमें कि बेबी की पोजीशन उल्टी मतलब कि उसके जो सिर होता है वो ऊपर की साइड होता है, पैर नीचे की साइड होते हैं, तो उसको ब्रीच बेबी बोलते हैं। या बेबी की पोजीशन जो है वो हॉरिजॉन्टली है। तो उस तरीके से की जो केसेस होते हैं वो हमें जब लास्ट में हम अपने कलर डॉपलर वगैरह कराते हैं, कलर डॉपलर क्या होता है, किस तरीके से होता है और कितने तरीके के जो है वो अल्ट्रासाउंड्स वगैरह होते हैं, तो इसके बारे में वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसमें क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से एक क्लियर आपको सब कुछ बता दिया जाता है कि आपके बेबी के गले में अम्बिलिकल कॉर्ड है या नहीं है। जो उसमें अपने कलर डॉपलर में पूरी रिपोर्ट आपकी लिखी होती है, उसकी प्रेगनेंसी चल रही है और आपकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ रही हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो आप अपने लेबर पेन का वेट अपने घर पे रह के कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका हॉस्पिटल आपके घर से कितनी दूर है, तो आपको ये जरूर देखना है। और ऐसा नहीं है कि जैसे कि कल डिलीवरी है तो आपको आज पता नहीं चलेगा। कुछ सिम्टम्स आते हैं, बहुत क्लियर सिम्टम आते हैं आपकी बॉडी में जब आपकी डिलीवरी होने वाली है। नेक्स्ट 4 से 5 घंटे में अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो बहुत अच्छे से सिम्टम आ जाते हैं
मेरे केस में क्या हुआ था कि मुझे है ना पेन रात को 1:30 या 2 बजे से आने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन मैंने किसी से मतलब ऐसे बोला नहीं घर में कि मुझे पेन आ रहे हैं। ये जब सुबह के लगभग जब 5 बज गए, लगभग 4:30 का टाइम हो गया था, तब मैंने अपनी मम्मा को बोला था कि मम्मी अब तो मतलब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा मुझे, मतलब क्योंकि जब मुझे पेन आया तो मैंने वॉक करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर में बैठ गई नीचे, जैसे हम बैठते हैं ना मलासन में, जैसे हम बैठते हैं इंडियन टॉयलेट सीट पर, इस तरीके से बैठ जाती मैं। उसको बेड को पकड़ के, चेयर को पकड़ के थोड़ी देर वॉक कर लिया। तो उसमें पहले क्या होता था, जब कभी ऐसा होता था तो मुझे आराम मिल जाता था, लेकिन उस दिन मुझे पता चल गया था कि नहीं, ऐसा नहीं है, अब डिलीवरी होने वाली। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखो, अगर आपका हॉस्पिटल आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर है तो अगर आप कुछ घंटे पहले भी जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको कि जो है जाते ही जो है आप अपने जो है पेन इंड्यूस करवा लीजिए, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे जाने में टाइम लगेगा तो आप पहले भी जाके एडमिट हो सकते हैं। स्टार्टिंग से ही बिल्कुल परफेक्ट है, सब स्मूथली चल रही हैं, तब वो केस बनता है कि आप जो है वो घर पे ही वेट कर सकते हैं लेबर पेन आने का, उसके बाद आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं, या दूर है हॉस्पिटल तो आप पहले भी जा सकते हैं, या आपके बेबी की पोजीशन क्या है और आपकी हेल्थ कैसी है वो भी इसमें मैटर करता है। हो सकता है कि आपको हेल्थ वाइज कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हों और फिर भी आप जो है ये रिस्क ले रहे हैं कि आप घर पे वेट कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है। आई होप कि वीडियो जो है हेल्पफुल रही होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।